पहले माफिया, फिर बाहुबली और फिर रेपिस्ट। पूर्वांचल में साम्राज्य स्थापित करने वाले और यूपी के रियल कालीन भैया विजय मिश्रा की पूरी कहानी क्या थी? यूपी का वो ब्राह्मण नेता जिसे मायावती से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में लेकर भागे थे मुलायम सिंह यादव, फिर ऐसा क्या हुआ था कि अखिलेश ने टिकट काट दिया? माना जाता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के मशहूर वेब सीरीज का किरदार कालीन भैया विजय मिश्रा से ही इंस्पायर था। तो क्या यूपी के रियल कालीन भैया की पूरी कहानी क्या है, आपको बताते हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। राजनीति के बाहुबली के इस एपिसोड में आज चर्चा विजय मिश्रा की करेंगे कि कैसे टायर चुराने वाले विजय मिश्रा यूपी के रियल कालीन भैया बन गए। कहा जाता है कि अपराधियों की कोई जात या धर्म नहीं होता, बुरे कर्म ही उनकी पहचान होते हैं और अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए वो भले ही सफेद पोश हो जाएं, किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़कर सांसद या विधायक बन जाएं, लेकिन उनकी करतूत कम नहीं होती। एक दिन उनके कुकर्म उनके सामने आ ही जाते हैं और उसके बाद उनकी गर्दन कानून के लंबे हाथों में होती है। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद से लेकर गाजीपुर के बाहुबली मुख्तार अंसारी तक आज हर गैंगस्टर की दुर्गति उनके कुकर्मों की कहानी बयां करती है। वो साल 2009 था, फरवरी का महीना था, ठंड ढलान पर थी, लेकिन कालीन नगरी भदोही का सियासी पारा उपचुनाव के कारण गर्म था। प्रदेश की सीएम थी मायावती। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में पूर्ण बहुमत और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बसपा हर हाल में इस बार भी बाजी मारना चाहती थी। भदोही से उसके उम्मीदवार थे गोरखनाथ पांडे। उधर समाजवादी पार्टी भी इस उपचुनाव में अपनी वापसी करना चाहती थी। भदोही में बसपा के नेता कैंप कर रहे थे। मायावती ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा को कहलवा कर बताया कि प्रत्याशियों का समर्थन दे और प्रत्याशियों का समर्थन करे। विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी के वही उम्मीदवार थे जो 2007 में बसपा की यादी में भी टिके थे। मायावती को यह पता था कि भले ही विजय मिश्रा की पकड़ पूरे जिले में है, विजय ने मायावती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। घटना के कुछ दिन बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपने प्रत्याशी छोटेलाल बिंद के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मंच पर मौजूद विधायक विजय मिश्रा को खबर मिलती है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है। विजय मिश्रा स्टेज पर जाते हैं और मुलायम सिंह यादव से कहते हैं, आपको मेरी पत्नी रामलली के सिंदूर का वास्ता मुझे बचा लीजिए। नेताजी ने कहा कि जिसकी हिम्मत हो पकड़ कर दिखा दे हमें, और फिर वो विजय मिश्रा को लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। भदोही के धनापुर में रहने वाले विजय मिश्रा ने 1980 के आसपास एक पेट्रोल पंप शुरू किया और इससे अच्छी कमाई होने लगी तो राजनीति की तरफ रुझान बढ़ा। व्यापारिक प्रतिद्वंदी उन्हें डराने और धमकाने लगे और इसी दौरान उनका परिचय कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी से हुआ। उनके कहने पर ही चुनाव लड़े और पहली बार 1990 में ब्लॉक प्रमुख बने। उनका कांग्रेस से संबंध यहीं तक रहा और वो मुलायम सिंह के संपर्क में आ गए। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ता गया और छवि पूर्वांचल के बाहुबली नेता के रूप में बनती गई। जुलाई 2010 में बसपा सरकार के मंत्री नंद कुमार नंदी पर प्रयागराज में हुए हमले में विजय मिश्रा का नाम आया। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी और एक इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर विजय प्रताप सिंह सहित 2 लोग मारे गए थे। वे फरार हो गए। 2011 में विजय मिश्रा ने दिल्ली स्थित हौज खास में लंबी दाढ़ी और लंबे बालों में साधु वेश में समर्पण किया। जेल में ही रहकर वर्ष 2012 में वो सपा के टिकट पर ज्ञानपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े और फिर विजय हुए। विजय मिश्रा भले ही विधायक भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से हैं, लेकिन उनका प्रभाव भदोही में ही नहीं आसपास के जिलों में भी था। जिसे चाहते जितवा देते थे और इसलिए वो हमेशा मुलायम सिंह के पसंदीदा नेता में से एक थे। 2000 में शिवकरण यादव कांके जिला पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें हराने का जिम्मा मुलायम सिंह यादव ने विजय मिश्रा को दिया और इसके लिए उन्होंने विजय मिश्रा को जिला पंचायत के 3 टिकट दिए। तीनों पर उनके उम्मीदवार जीत गए और इसके बाद 2002 में उन्हें विधानसभा का टिकट भी इस शर्त पर दिया गया कि वो ज्ञानपुर के अलावा हंडिया, भदोही और मिर्जापुर के सपा उम्मीदवार को
जितवाएंगे। इस चुनाव में ज्ञानपुर से विजय मिश्रा तो जीते ही, हांडिया से सपा के महेश नारायण सिंह और मिर्जापुर से कैलाश चौरसिया ने भी शानदार जीत दर्ज की। वर्ष 2017 में हुए चुनाव में अखिलेश ने बाहुबली विरोधी छवि को मजबूत करने के लिए ज्ञानपुर से विजय मिश्रा का टिकट ही काट दिया। भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से वे 2002, 2007 और 2012 में विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते थे। 2017 में विजय मिश्रा पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और इस बार वो निषाद पार्टी से चुनाव लड़े और मोदी लहर में भी उन्होंने 20,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। एक रिश्तेदार ने ही विजय मिश्रा पत्नी और पुत्र पर मकान कब्जा करने के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज कराया और इसके बाद मार्च 2021 में उन्हें मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया और इस समय आगरा के सेंट्रल जेल में बंद हैं। अपनी गिरफ्तारी के समय उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए योगी सरकार पर अपनी हत्या करवाने का आरोप लगाया था और कहा था कि सरकार जाति विरोधी और जाति विशेष के कहने पर मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। साल 2020 में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ एक महिला गायिका ने रेप का केस दर्ज करवाया था। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने उसे अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था। 1 जनवरी 2014 को वो परफॉर्मेंस के लिए अपने कपड़े बदल रही थी और उसी वक्त पूर्व विधायक उसके कमरे में चले गए। उन्होंने हथियार के बल पर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और इसके बाद अपने बेटे विष्णु और पोते को उसे वाराणसी छोड़ने के लिए भेजा। रास्ते में उन दोनों ने भी उसके साथ रेप किया और इसके बाद एक तो सिलसिला सा शुरू हो गया। विजय मिश्रा उसे अलग अलग जगहों पर बुलाकर रेप करने लगे। विरोध करने पर ब्लैकमेल किया करते थे। 6 साल बाद तंग होकर उसने केस दर्ज कराया था। इस केस की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल आगरा जेल में बंद विजय मिश्रा के खिलाफ 83 केस दर्ज हैं और इसमें अभी तक केवल 3 मामलों में ही सजा हुई है, जबकि उनके खिलाफ दर्ज 14 केस विचाराधीन हैं। ये कहानी थी विजय मिश्रा की। आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। फिर मुलाकात होगी राजनीति के बाहुबली के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।